वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या हम एक साथ मल्टीपल डिज़ायर को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और इसी के ऊपर बेस्ड ये वीडियो है। प्लीज़ वीडियो को कम्प्लीटली ज़रूर देखिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, क्या हम एक साथ अपनी लाइफ में मल्टीपल चीज़ों को, जैसे लव, मनी, पीस, हैप्पीनेस, इन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं? इसका आंसर है यस, कर सकते हैं। बट इसका जो मेथड होगा वो थोड़ा अलग होगा। नॉर्मली जब भी हमें कोई चीज़ मैनिफेस्ट करनी होती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा वो चीज़ चाहिए, उसके ऊपर हम क्लैरिटी लाते हैं, और फिर उस चीज़ के ऊपर फोकस करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी टेक्निक यूज़ करके हम उसके साथ इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं, ताकि हम अपनी वाइब्रेशन को उस चीज़ के साथ अलाइन कर सकें, और ऐसे ही हम उस चीज़ को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लेते हैं। बट जब भी बात मल्टीपल डिज़ायर की आती है तब हम एक साथ सारे डिज़ायर पे फोकस नहीं कर सकते। ऐसे हमारी माइंड बहुत कंफ्यूज हो जाता है और उसे क्लैरिटी नहीं मिलती। तो इस चीज़ के लिए ये प्रोसेस काम नहीं करेगी। तो फिर अब बात आती है कि कौन सा प्रोसेस हमें करना चाहिए जिससे हम एक साथ बहुत सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकें। इसे समझने के लिए पहले आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो मेन प्रिंसिपल है उसे एक बार फिर जानना ज़रूरी है, और वो ये है कि हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जैसी होती है, सेम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हम अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं, और इसी के ऊपर बेस करके हम मल्टीपल चीज़ों को एक साथ हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है उसे हर्ट्ज़ हिसाब से मेजर किया जाता है, और यही जो हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? हमारी सोच जैसी है, हमारी थॉट, विश्वास जैसा है, हमारा पास्ट प्रोग्रामिंग सबकॉन्शियस माइंड पे जैसा है, ठीक उसी टाइप की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हमारी होती है। अभी सपोज़ आपका पास्ट में कुछ ऐसा एक्सपीरियंसेस रहा होगा जो नेगेटिव है, उसकी वजह से आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग बन चुकी है, पैटर्न क्रिएट हो चुकी है, वो नेगेटिव है, और आपकी इमोशन कहीं ना कहीं एंगर, फ्रस्ट्रेशन, हेट्रेट, रिवेंज इस टाइप की है। ये जो सारा इमोशन है ये लोअर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, जो कि अगर आप मेजर करते हैं इन चीज़ों को तो ये कहीं ना कहीं बिलो 200 या फिर बिलो 150 का रहता है। इस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में आप क्या मैनिफेस्ट करोगे? ऐसे ही काइंड्स के चीज़ों को, ऐसे ही टाइप्स के चीज़ों को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे। और यही पर ही अगर हम अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को हायर लेवल पे लेके जा सकते हैं तो उससे क्या होगा कि कोई दूसरी टेक्निक्स हमें फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिकली अच्छी चीज़ें, लव, मनी, हेल्थ, हैप्पीनेस हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होती रहेगी। तो अब बात करते हैं कि कैसे हम अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को हायर लेवल पे लेके जा सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे 4 टाइप की चीज़ों को देखने वाले हैं जो कि बहुत पावरफुल है, और अगर आप इसे डेली अपनी लाइफ में अडॉप्ट करेंगे तो ये हर तरीके से आपको मदद करेगी। ये आपकी वाइब्रेशन को हायर लेवल पे लेके जाएगी, आपकी हीलिंग करेगी इनसाइड एंड आउट, आपको बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी ये देगी। तो इसमें पहला है फॉरगिवनेस। बट फॉरगिवनेस क्यों ज़रूरी है? जब हम फॉरगिव करते हैं किसी इंसान को जिसके साथ हमारी एक्सपीरियंस अच्छी नहीं रही, तो क्या होता है कि वो इमोशन, वो मेमोरी हमारी अंदर स्टोर होके रहती है, हमारी सबकॉन्शियस माइंड में, हमारी एनर्जी सेंटर्स पे वो ब्लॉकेज की तरह रहती है। और जब हम उसे माफ़ करते हैं तब हम इस इमोशन को, जो कि हमारे अंदर स्टक है, उस इमोशन को हम अपने अंदर से रिलीज़ कर देते हैं, और इससे क्या होता है कि हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली हायर लेवल पे जाने लगती है। इसलिए फॉरगिवनेस इतना इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, मैनिफेस्टेशन जर्नी पे हैं, तो आपको कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करने के लिए ये सारी
चीज़ों को लेट गो करना ज़रूरी है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो आप होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं। इसमें ये एक मैजिकल हीलिंग प्रेयर होती है फॉरगिवनेस की, जिससे आप अपने आप को या फिर किसी और को फॉरगिव कर सकते हैं। या फिर आप सिंपली मेडिटेटिव फॉर्म में जाइए, मेडिटेटिव स्टेट में जाइए, अपने आप को काम डाउन करें, जिसके साथ आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है उसको फील करें अपने अंदर से, और ये जो इमोशन है धीरे धीरे इसे अपने आप से डिटैच करें, रिलीज़ करें। और ये यूनिवर्स के ऊपर फेथ रखें, ये बिलीफ रखें कि ये पर्सन कहीं ना कहीं मेरा कर्मा से रिलेटेड था, या फिर मेरे कोई लाइफ की लेसन के लिए ये मेरे लाइफ में आया था। सिंपली ऐसा सोच रखने के साथ साथ डेली आप प्रैक्टिस करें। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नाउ सेकंड इज़ सेल्फ लव। सेल्फ लव क्यों ज़रूरी है? लव एक हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है, उसके साथ साथ लव एनर्जी अपने आप में एक हीलिंग की काम करता है। अगर आप अपने आप को समझने लगते हैं, अपने आप से जुड़ने लगते हैं, खुद को प्यार करने लगते हैं, तो उससे आपकी जो हार्ट चक्र है वो ओपन होगी। ये आपको बैलेंस करेगी, हीलिंग देगी, उसके साथ साथ आपको हायर वाइब्रेशन पे ये आपकी एनर्जी को लेके जाएगी, और लव एनर्जी से आपका अलाइनमेंट होगा। इसीलिए सेल्फ लव इतना इम्पोर्टेंट होता है। थर्ड है ओम चैंटिंग। ओम हमारा यूनिवर्सल साउंड है और हमारी जो सिस्टम है इसकी रूट साउंड है। तो आप डेली 15 to 20 मिनट्स ओम चैंटिंग करिए। ओम को आप AUM आम इस टाइप से चैंट करते रहिए, और ओम आपकी जो एनर्जी सेंटर्स है, आपकी जो माइंड है, उसमें जो भी नेगेटिव ब्लॉकेजेस है उसे रिलीज़ करने में और आपकी सिस्टम को यूनिवर्स के सिस्टम के साथ अलाइन करने में आपको मदद करेगी। तो इसीलिए आप इसे कर सकते हैं। एंड जो फोर्थ है वो है ग्रैटिट्यूड ऑफर। ग्रैटिट्यूड क्या है? अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में हैं, स्पिरिचुअलिटी में हैं, तो आपको पता ही होगा। ग्रैटिट्यूड बस आपको बोल के नहीं करना, इसे आपको फीलिंग के साथ ऑफर करना है। ग्रैटिट्यूड से क्या होगा कि आपकी जो फोकस होगी वो जो लैक फीलिंग है उससे हटकर एबंडेंस में जाएगी। आपका माइंड सेट पॉजिटिव होगा एंड इंस्टेंटली आपकी वाइब्रेशनल हायर लेवल पे जाएगी। तो ये थी कंप्लीट प्रोसेस जिसकी हेल्प से आप अपनी लाइफ में मनी, क्योंकि मनी भी एक हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है, लव भी एक हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है, ये सारी चीज़ों को एक साथ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। वीडियो यहीं पे ख़त्म हो रहा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में आपकी जो ओपिनियन है वो शेयर कर सकते हैं, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।